ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। श्री नायडू को एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण के दौरान हेलीकॉप्टरों प्रचंड, तरंग, सारंग, सूर्यकिरण और लड़ाकू विमान तेजस के करतब देखे। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना तथा प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति मित्र देशों के बीच सहयोग तथा परस्पर विश्वास बढ़ाने का माध्यम है। रक्षा मंत्री ने देश की बढ़ती सैन्य ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों को आयात करता था, लेकिन अब 90 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी जरूरत के अनुसार रक्षा उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है और मित्र देशों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में सहयोग में भी शामिल है। तरंग शक्ति अभ्यास में विभिन्न देशों के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। वायुसेना ने इस अभ्यास के दौरान भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 24 का भी आयोजन किया है। रक्षा मंत्री ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, निजी क्षेत्र के उद्योग और स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न रक्षा उत्पादों और रक्षा प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी छठी सूची की घोषणा की। इस सूची में 19 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सीटों की पहचान कर रही है। उधर जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को मतदान होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी 3 देशों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण है। जेनेवा में विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों से मिलेंगे। इन संगठनों से भारत सक्रियता से जुड़ा हुआ है। श्री जयशंकर दोनों देशों के बीच निकटतम साझेदारी की समीक्षा करने के लिए स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने संविधान सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए 6 आयोगों के गठन की घोषणा की है। अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कल शाम टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि इन प्रमुख क्षेत्रों में संविधान, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस, भ्रष्टाचार रोधी आयोग और लोक प्रशासन शामिल हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जैनामणि ने कहा कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में और मानसून का दबाव धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।